नमस्ते। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले कहीं गुम हो गई थी। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से वाकई बहुत बहुत आगे थी। आइए मिलकर पर्दा उठाते हैं इस खोई हुई सभ्यता के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से। नहीं, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जहां शहर पूरी प्लानिंग से बसे थे, घर पक्की ईंटों के बने थे, और कमाल की बात तो ये है कि हर घर में एक लाजवाब ड्रेनेज सिस्टम भी था। तो ये एक ऐसी दुनिया थी जो सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही, एक ऐसी कहानी जिसे हम लगभग भूल ही चुके थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये सभ्यता थी क्या? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक थी। मतलब ये उस जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं की बराबरी करती थी। इसका समय करीब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। यानी अगर हम आज से देखें तो करीब करीब 4500 साल पहले ये सभ्यता अपने पीक पर थी, अपने चरम पर। अब देखिए, ये कमाल की सभ्यता तो जमीन में दबी थी। तो फिर हमें इसके बारे में पता कैसे चला? इसकी खोज हुई 1920 के दशक में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को। और यकीन मानिए, ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। इस एक खोज ने हमारे अतीत को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, सभ्यता तो मिल गई, पर इसमें ऐसा क्या खास था? जो बात इस सभ्यता को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है, वो थे इनके शहर। ये सिर्फ कोई मामूली बस्तियां नहीं थीं, बल्कि इंजीनियरिंग के शानदार नमूने थे। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा, ये इसके कुछ सबसे बड़े और अहम शहर थे। इन शहरों के जो टाउन प्लानिंग थी ना, वो सच में कमाल की थी। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। मतलब पूरा ग्रिड सिस्टम, बिल्कुल जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। घर पक्की ईंटों से बने थे और पूरे शहर को आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक था ऊपरी हिस्सा, थोड़ा ऊंचाई पर, जिसे सिटिडेल कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ शायद शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा था निचला शहर, जहाँ आम लोग रहते थे। लेकिन इन सब में भी जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। हर एक घर की नाली सड़क के नीचे बने मेन नाले से जुड़ी थी, और ये सारे नाले ढके हुए थे, कवर्ड ड्रेन्स। उस जमाने में ये किसी क्रांति से कम नहीं था। सच पूछें तो दुनिया में कहीं और इतने बड़े स्केल पर ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण मिलता है मोहनजोदाड़ो में। वहां मिला विशाल स्नानागार, जिसे एक ग्रेट बाथ भी कहते हैं। ये उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एक और जीता जागता सबूत है। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल जैसा था, और ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी धार्मिक काम या खास मौकों पर होता होगा। ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? क्या करते थे वो? चलिए अब थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए, उनकी इकोनॉमी का जो बेस था वो था एग्रीकल्चर। वो लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन सिर्फ खेती ही नहीं, वो लोग बहुत हुनरमंद कारीगर भी थे। बहुत ही सुंदर मनके यानी बीड्स और गहने बनाया करते थे। और उनका ट्रेड, उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और अगर किसी को इस बात पर शक हो, तो इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है गुजरात के लोथल में। वहां एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड, मतलब एक बंदरगाह मिला है। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वो लोग समंदर के रास्ते भी व्यापार करने में माहिर थे। अच्छा, अब बात करते हैं उनके विश्वास की, उनकी धार्मिक मान्यताओं की, जो कि काफी दिलचस्प हैं। खुदाई में मिली चीजों से पता चलता है कि वो मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जिन्हें फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता है। एक बहुत ही मशहूर पशुपति मोहर भी मिली है, जिसे कई इतिहासकार भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। और इसके साथ ही वो पेड़ों की भी पूजा करते थे। इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी विशाल सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ रहस्य। मतलब जो सभ्यता हजारों साल तक इतनी तरक्की कर रही थी,
वो आखिर अचानक खत्म कैसे हो गई? ऐसा क्या हुआ कि ये जीते जागते शानदार शहर वीरान हो गए? ये वो सवाल है जिसका पक्का पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। और इस रहस्य के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उनकी लिपि यानी उनकी लिखावट। देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक राइटिंग स्टाइल थी, एक स्क्रिप्ट थी जो हमें उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर खुदी हुई मिलती है। पर सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी पहेली यही है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। इट्स अनडिसाइफर्ड। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो इस सभ्यता के न जाने कितने राज हमारे सामने खुल जाते, और हो सकता है इसके खत्म होने का राज भी। तो क्योंकि हमारे पास कोई लिखी हुई जानकारी नहीं है, हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं, कुछ अंदाजे हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कोई बहुत भयंकर बाढ़ आई होगी। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु में बदलाव इसकी वजह बना। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद सिंधु नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेतीबाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। तो भले ही ये सभ्यता मिट गई, लेकिन इसकी जो विरासत है, इसकी जो लेगेसी है, वो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ सबसे ज़रूरी बातों पर जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। जो ग्रेट बात है वो मिला मोहनजोदारो में, जो डॉकयार्ड यानी बंदरगाह है वो मिला लोथल में, भारत में मौजूद इसकी सबसे बड़ी साइट है धोलावीरा, और हाँ, ये एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस सभ्यता को वाकई में यादगार बनाती हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये भारत की उस प्राचीन महानता का सबूत है, उसकी कमाल की इंजीनियरिंग स्किल्स और जबरदस्त अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता प्रतीक है। सच में ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने शहरी जीवन, साफ सफाई और ट्रेड के वो स्टैंडर्ड सेट किए जो आज भी कितने रेलेवेंट है। और इसके जो अनसुलझे रहस्य हैं ना, वो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने ही अतीत के बारे में अभी कितना कम जानते हैं।